माता की, भारत माता की, भारत माता की। To the chief guest and all the other dignitaries present over here. So please. माननीय मुख्य अतिथि श्री अभिषेक विशाल, डीटीएम पूर्व मध्य रेल चौपन एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति केंद्रीय विद्यालय, उपस्थित अभिभावकों, गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों, 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूरे विद्यालय परिवार की ओर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अभिषेक विशाल, अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति एवं हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि आदरणीय मैडम रानी कुमारी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यालय में अनेक कार्यक्रम चलाए गए जिसमें बच्चों को ये बताया गया कि पहली बार जो है इस राष्ट्रीय ध्वज को हमें घर में, अपने घर में, हर घर में फहराने का जो है ये अवसर हमें मिला है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रदान किया है। तो हम अपने इस तिरंगे ध्वज की गरिमा के अनुरूप ही जो प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप ही हम अपने घर में जो है ये तिरंगा लगाएं, फहराएं और उनको उचित सम्मान दें। और इतना ही नहीं, बाद में जब ये कार्यक्रम सब हो जाएं, 3 तिरंगों को किस प्रकार से जो है इन्हें डिस्पोज करना है वो भी सारी चीज़ें जो है विद्यार्थियों को जो है बताई गई हैं। हमारे तत्कालीन देशभक्तों ने ये सपना देखा था कि उनकी कुर्बानियों के बाद जब देश आज़ाद होगा तो देश में एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी, देश के आर्थिक संसाधनों का न्याय संगत लाभ प्रत्येक भारतवासी को मिले।
तालियों में जितनी जान होगी उतनी बेहतर परफॉर्मेंस होगी, डिपेंड आप पर करता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. Water lines were set by our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, in the Parliament at 12 o'clock on 14 August 1947. Well, we can proudly say that after 75 years of Indian independence, our country not just find utterance, but it is speaking clearly and loudly, and the whole world is listening. देखो शोभा, आपाई देखो छाई, बाहर
आसमान से तालियां इको करके लौट के आए। ग्रेट। हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। सुप्रभात। मुख्य अतिथि, अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, प्राचार्य एवं अन्य गणमान्य आगंतुक, छात्र छात्राओं, अभिभावकगण तथा आदरणीय गुरुजनगण, आप सभी का स्वतंत्रता दिवस की इस पावन वेला पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 15 अगस्त 1947 हर भारतीय के लिए एक सम्मान और गर्व का दिन है। आज हम सभी एक स्वतंत्र भारत में जन्म लेने के अपने विशेषाधिकार को स्वीकार करने और अपने देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस स्वतंत्रता के पीछे हमारे देशभक्तों का लहू और महापुरुषों का संघर्ष है। दोस्तों, आज अगर मैं यह कहूँ कि हमारा भारत देश मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, तो यह अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि हिमालय इसका मस्तक है तो कश्मीर इसके मुकुट है, पंजाब और बंगाल इसके 2 विशाल कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कटी है तो नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी जंघाएं हैं तो कन्याकुमारी इसके चरण हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया। आजादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, क्योंकि ये उस दौर के देशभक्तों की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र न मेरा दूध लग जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार बलिदान दे रहा होता था। तब देश लड़ जाने, मर जाने और मिट जाने को कहता था, परंतु आज देश लड़ जाने, मर जाने और मिट जाने को नहीं कहता, क्योंकि आज अगर कोई व्यक्ति अपना काम सच्चे मन और ईमानदारी से करता है तो वही सच्चा देशभक्त है। आजादी के 75 वर्ष बाद हमें कोई प्राण का बलिदान नहीं देना है, बल्कि छल कपट, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष का बलिदान देना है। हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। हमें अपने देश को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाना है, इसे इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाना है कि इसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए और यह उत्तरोत्तर उन्हीं के पद पर आगे बढ़ता रहे। अंत में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। करती हूँ भारत माता से गुजारिश हमेशा यही की, तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी कभी ना मिले, तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी कभी ना मिले। हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरती पर, या फिर जिंदगी ही ना मिले, जिंदगी ही ना मिले। जय हिंद।
सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे But that moment when you look yourself right in the eye, and you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break. Just get that right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back. There ain't no one to prove we don't got this on lock, yeah. The way this. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। झुके तेरे आगे से, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे से, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया।
दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तो दिनों दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, यह मेरा वाला डांस तो नाचू। यह मेरा वाला डांस। Nice, very nice today. आदरणीय आचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण, छात्र और अन्य अधिकारीगण, सर्वप्रथम 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। मैं अपना भाषण संक्षिप्त रखूंगा। मुझे सिर्फ 2 बातें करनी है। पहला बात है आजादी का मायना या देशभक्ति का मायना। अब जब हम स्वतंत्रता मिलने के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो इन हर आने वाले सालों में आजादी के या देशभक्ति के मायने बदल जाते हैं। आज देशभक्ति का क्या मायना है? और दूसरी बात है तिरंगे की गरिमा, उसका शान। संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, उसके साथ साथ हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी देता है। There are fundamental rights and there are fundamental duties. उसमें 2 ड्यूटी जैसे हैं जो आज के दिन में देशभक्ति का क्या मायना होना चाहिए उसको बहुत अच्छे से वो प्रकट करता है। एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, अ स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। हमें जरूरत है कि आज हम साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें। हम हर वो चीजें जो मेरे समाज में होती है उसको क्वेश्चन करें। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रथा के नाम पे, रीति के नाम पे, हो सकता है कि वो रीति कुरीति हो, बट चूंकि वो रीति है वो हमारे समाज में लगातार चलते रहती है। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करके, एक रिफॉर्म की टेंडेंसी डेवलप करके, ये जरूरत है कि हम उन सारे रीतियों को, प्रथाओं को क्वेश्चन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जितनी पुरानी चीजें चली आ रही हैं उनको छोड़ने की जरूरत है, बट हमें एक हर चीज को एक सवालिया नजर से देखना चाहिए कि आज के समय में वो हमारे समाज के लिए अच्छा है या नहीं है, वो हमारे समाज के हर तबके के लिए अच्छा है या नहीं है। और दूसरा एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव परसूट। आज देशभक्ति का सबसे बड़ा मायना ये है, सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम जो भी कर रहे हैं इंडिविजुअल एक्सेलेंस की तरफ बढ़ें। हम जो भी कर रहे हैं, हम छात्र हैं, हम अच्छे से पढ़ाई करें, जो शिक्षक हैं वो अच्छे से पढ़ाएं। देश का विकास आज देशभक्ति का वही मायना है, बी गुड एट व्हाट यू आर डूइंग। और दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आपने देखा होगा कि झंडा काफी ज्यादा समाज में घरों में लगाया जाता है, लोग लेकर के चल रहे हैं। झंडा लगाना, उसके माध्यम से देशभक्ति को प्रकट करना एक चीज है, बट हमारा कर्तव्य ये भी है उस आज कल के दिन में हम उस झंडे की गरिमा को बचाए रखें। जैसे प्राचार्य महोदय बता रहे थे कि बच्चों को बताया गया है कि झंडे का डिस्पोजल कैसे होता है। आप इसको पूर्ण गरिमा के साथ, इज्जत के साथ 2 तरीके से डिस्पोजल कर सकते हैं। शायद आपको विद्यालय ने वो बताया होगा। आप अपने ही झंडे का नहीं, आपके आस पड़ोस में हर जगह झंडा लगा है। कल से ऐसा ना हो कि ये झंडा डस्टबिन में और रोड पे दिखने लगे। आपको कहीं भी झंडा दिखता है, ये आपका कर्तव्य है। एक देशभक्त होने के नाते, एक देश का जागरूक नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य है कि आपको कहीं भी झंडा
गंदा दिखे, रोड पे दिखे, डस्टबिन में दिखे, उसे वहां से हटाकर उसे एक प्रॉपर बेरियल या क्रिमेशन दें विथ फुल डिग्निटी। तो ये दोनों चीज इंश्योर करें। आप देशभक्त आज तब हैं जब आप एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ समाज में रहते हैं। रीतियों कुरीतियों जो भी हमारे समाज में चल रही है उसको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होते आया है इसलिए होगा, वो करने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। और दूसरा ये होगा कि आप जो भी आप झंडा आपके हाथों में है इसको एक गरिमा के साथ, इज्जत के साथ, जब ये कहीं भी गंदा होता है इसको सही से डिस्पोजल करें, अपने झंडे के साथ भी और आपके आस पड़ोस में कहीं दिखता है ये भी, गिव इट प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर डिग्निटी और इसका डिस्पोजल सही से इंश्योर करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे, हम सभी शिक्षक या यहाँ उपस्थित सभी अतिथि इन बातों का जरूर ध्यान रखें। वैसे तो मेरा हमेशा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि कम से कम मेरे पास ऐसे शब्दों का सख्त अभाव है जिससे किसी को भी शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापित किया जा सके। फिर भी ये हमारी परंपरा है, एक रीति है, एक रिवाज है कि जितने बच्चों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, जितने अभिभावकों ने अपने बच्चों के पीछे मेहनत की, शिक्षकों ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, प्राचार्य महोदय ने, मुख्य अतिथि ने, अन्य तमाम अतिथियों ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से ये समय निकालकर वो समय हमें दिया, हमारे बच्चों के साथ बिताया, इसके बदले हम उन्हें शुक्रिया जरूर, धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हमारे विद्यालय में इस समय श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव सर हैं, पीजीटी फिजिक्स सर। उनसे सादर अनुरोध है कि सर कृपया यहाँ आइए और यह पुनीत कार्य कीजिए। आप सभी को नमस्कार। लाउडर लाउडर। फिल्म लीडर का गाना है, हम सभी ने सुना, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी थीम को लेकर के जो इंडिपेंडेंस डे 2022 हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका थीम दिया गया है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। हमें अपने देश को आगे रखना है और हमेशा आगे रखना है। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत मार्च 2021 से हो गई थी, जब हम 75 सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम विद्यालयों में, सरकारी प्रोग्राम्स में, हर जगह किया गया। और ये 75 वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। हम अपने देशवासियों के बारे में कहना चाहेंगे, कोई भी जाति, धर्म, कलर, क्रीड हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम सिर्फ एक मां की संतान हैं और वो है हमारी भारत माता। फ्रीडम ऑफ द माइंड, आजादी का क्या मतलब है? जो अभी एक बच्ची बोल रही थी, आजादी का महत्व वही समझता है जिसने कभी गुलामी की बेड़ियां झेली हो। हम लकी हैं, सौभाग्यशाली है जो आजाद भारत में जन्म लिए हैं और आजाद भारत में रह रहे हैं। जब हम आजाद हैं तो हमें क्या होना चाहिए? फ्रीडम इन द माइंड, स्ट्रेंथ इन द वर्ड्स, प्राइड इन आवर सोल्स एंड सी इन आवर हार्ट्स। अगर ये जज्बा हमारे अंदर है तो हम आजादी का
असली महत्व समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि श्री अभिषेक विशाल जी, DTM EC रेलवे चौपन एंड चेयरमैन VMC केंद्रीय विद्यालय चौपन को हार्दिक से आभार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए पूरा समय दिया और हमें अपनी प्लेसेस दी। साथ ही साथ मैं श्रीमती रानी कुमारी जी, स्पेशल गेस्ट जो मिसेस DTM भी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमें गौरवान्वित कर रही हैं। साथ ही विशिष्ट अतिथि दीर्घा में बैठे हुए डॉक्टर फैज अहमद, CHC चौपन, मोहम्मद तसीफुद्दीन, ATM EC रेलवे चौपन, मिस्टर ओंकार आशीष, ADEN EC रेलवे चौपन, श्री नीरज कुमार जी TI, श्री राकेश कुमार जी TI, श्री महेंद्र कुमार COS EC रेलवे चौपन का भी आभार प्रकट करता हूं जो यहाँ उपस्थित हैं और इस आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे बच्चों के द्वारा किए गए प्रोग्राम को के वो साक्षात रूप से गवाह बने। साथ में मैं सभी अभिभावक गण जो इस समय उपस्थित है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि वो आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्रीय विद्यालय चौपन में उपस्थित हुए, साथ ही साथ अपने ही बच्चों का उत्साहवर्धन किए। सभी शिक्षक साथी एवं सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके कुशल नेतृत्व में, जिनके कुशल गाइडेंस में हमारे बच्चों ने प्रोग्राम संपन्न किया है। वो सभी बधाई के पात्र हैं। और अंत में जिनके कुशल नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव विद्यालय में संपन्न हुआ है, वो है हमारे प्राचार्य श्री वी प्रसाद जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को पूरे शिद्दत के साथ संपन्न करवाया और पूरे शिद्दत के साथ इसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित करी। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में 2 लाइनें मैं कहूंगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।